नूह से इस वक्त आनंद और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। इसके अलावा तस्वीरें भी वहां पर दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर तनावपूर्ण माहौल अभी बना हुआ है। आनंद, बिल्कुल, अगर बात करें नूह की तो नूह में हालात इस वक्त भी बेहद ही तनावपूर्ण हैं। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को समझाया जा सके, बुझाया जा सके, और वो जो तनाव उठा था, उपजा था, और तमाम आगजनी से लेकर जो विजुअल्स हमारे सामने आए थे वो बेहद ही भयावह थे। उसको लेकर पुलिस अपनी कोशिशें कर रही है, प्रशासन अपनी कोशिशें कर रहा है। लगातार 2 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं, धर्मगुरुओं को बुलाया गया है, दोनों धर्मों को समझाया जा रहा है, लोगों से काउंसलिंग की जा रही है कि जो भी हुआ वो बेहद ही खराब था, भयावह था, इससे असर उनकी जीवनी पर पड़ा है। लेकिन अगर बात करें नूह के आसपास के जिले में, मैं खुद सोहन में था, तो वहां से लेकर गुरुग्राम, ये तमाम जिले हैं जो उससे सटे हुए हैं। तो प्रिकॉशन लेते हुए कल नूह के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सोहन जला था, उस हाईवे पे लगभग 15 से 20 गाड़ियां जला दी गई थी। ठेले जो साइड में लगाए जाते थे, ठेले, दुकान से लेकर तमाम आगजनी के विजुअल सामने आए थे। मैं खुद वहां पे था थोड़ी देर पहले, तो लोगों ने बताया कि शाम के 4 बजे के लगभग वहां प्रोटेस्ट हो रहा था। एकदम से वो प्रोटेस्ट उग्र हो गया और उग्र का हालात कुछ इस कदर बढ़ गए कि लोगों की घर, दुकान से लेकर तमाम चीजें जला दी गई। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी भी हालात में लोगों को समझाया जा सके, बुझाया जा सके। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन ने अपनी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी है रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ। कल ही हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने सेंटर से मदद मांगी, जिसके बाद 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां नूह और सोहन में आके डिप्लॉयमेंट की जाएंगी लोगों को। उसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और उसी के साथ 1 राउंड की बातचीत अभी फिर होगी। उसमें तमाम डीसीपी से लेके बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और तमाम धर्मों के गुरु रहेंगे, उनको लोगों को समझाया जाएगा। लेकिन जी बिल्कुल, अगर बात करें लगभग 11 बजे के आसपास दोनों धर्मगुरु आएंगे, लोग रहेंगे, बड़े बुजुर्ग आएंगे। तो आप समझिए तमाम समाज के वो धड़े आएंगे जिससे लोगों को समझाया जा सकेगा। आपको याद होगा कि जो कल विजुअल्स आए थे वो मेनली बताया जा रहा था कि जब मोनू मनीषर ने बोला था कि मैं उसमें प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा, उसके बाद एक दूसरा धर्म उसके में पथराव हो गया और पथराव कुछ इस कदर बढ़ता चला गया कि कई गाड़ी, लाखों का सामान जल के खाक हो चुका है। प्रशासन इस वक्त तमाम अमला सड़कों पर है, कोशिश की जा रही है कि समझाया जा सके, लेकिन हालात इस वक्त भी तनावपूर्ण है। लोगों का एक जत्था इस वक्त भी सड़क पर आया हुआ है। हम लौटेंगे क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है इसी पूरे मामले को लेकर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के नूह में आज दोनों पक्षों की बैठक होने वाली, जिसकी जानकारी आनंद भी लगातार दे रहे हैं। आज सुबह 11 बजे दोनों पक्षों की बड़ी बैठक होने वाली है। आनंद ये बता रहे हैं कि कल भी हालांकि बात करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी दोनों पक्षों को बैठाकर। आज एक बार फिर से मीटिंग होगी, बैठक होने वाली। भिवानी एसपी को दरअसल नूह की जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। जिला प्रशासन ने भी दोनों पक्षों से सहयोग मांगा है। आनंद जी बिल्कुल सही बात है, लगातार हर संभव पुलिस भी कोशिश कर रही है, प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। कल भी कोशिश की गई थी कि किसी भी तरीके से हिंसा को रोका जा सके, लेकिन पुलिस के उसमें लगभग 10 लोगों को चोटें आई हैं। 2 की होमगार्ड की मौत हो चुकी है और बाकी एक डीएसपी लेवल से लेकर 3 एसएचओस को चोटें आई हैं, जिनका स्थानीय थाने में माफ कीजिएगा अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं भारी भरकम अमला पुलिस का भी इसमें घायल हुआ है। पुलिस इसके साथ साथ हालात को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। हरियाणा से खुद मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर खुद लगातार लोगों से शांति बहाली की अपील कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अनिल विज खुद हम लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। तमाम वो नेता शांति की अपीलें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात जो नूह और दोनों जिलों में बिल्कुल ही तनावपूर्ण है। लोगों का एक जत्था इस वक्त भी सड़कों पर है। पुलिस लगातार लोगों को समझाई जा रही है। फ्लैग मार्च से लेकर तमाम वो संभव कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जा सके दोनों धर्म में जो भारत की एक खूबसूरती है कि डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता की वो जो खूबसूरत है, गंगा जमुना तहजीब कही जाती है, उसको समझाया जा सके, बहाली की जा सके। लेकिन हालात इस वक्त भी वहां तनावपूर्ण है। लोगों को लगातार समझाया जा रहा है। पुलिस पहले फ्लैग मार्च कर रही है, पैरामिलिट्री बुला ली गई है। आसपास के दर्शकों से यही अपील करता है कि शांति बनाकर रखिए। लेकिन आनंद देखिए, जब कल तस्वीरें सामने आई थी, चारों तरफ आगजनी, पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई और ऐसे में आपने भी जानकारी दी कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पर शामिल थे, वो भी पहुंचे थे और मोनू मानेसर ने खुद वीडियो जारी कर कहा था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए। इसी वजह से जो वहां पर लोग मौजूद थे उनको गुस्सा आया और ये उपद्रव वहां पर कुछ ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन को पहले से अलर्ट रहना चाहिए था? जब इस तरह की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो पहले से वहां पर तैनाती की जाती।
जी बिल्कुल, आपने सबसे वाजिब सवाल यही हुआ है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही है, पुलिस प्रशासन एक अपनी कार्रवाई करता है। पुलिस प्रशासन की एक और इकाई होती है जो LIU मतलब गुप्त सूचना को लेकर आधार पर काम करती है। वो अक्सर सिविलियन के लोगों के बीच में रहते हैं, सिविलियन की तरह रहते हैं, लेकिन वो काम पुलिस अधिकारी होते हैं। उनकी तमाम व्यवस्था पर सवाल है कि जिसको लेकर उनकी व्यवस्था क्या थी और उनकी जानकारी क्या थी, और तमाम वो गुप्तचर एजेंसी जो काम करती हैं उसके ऊपर इस सवाल निशान था कि आपको कैसे नहीं पता चला कि चीजें कुछ मिनटों में कुछ इस कदर बदलती चली जाएंगी। दरअसल अगर आपको ये मामला अभी देखने में मिल रहा हो, लेकिन इसकी शुरुआत कई महीने पहले हो चुकी थी। मैं खुद नूह में आया था जब गौ तस्कर को आरोपी बता के ये मोनू मनीसर पे आरोप लगा था कि उसने 2 गौ तस्करों को बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया था। जिसके बाद अगर बात करें मेवात की, तो मेवात में 2 गुट है, एक गौ प्रेमी है और एक गौ तस्कर के खिलाफ है, तस्कर हैं, जिनको लेकर लगातार इन दोनों में आमना सामना होता रहता है। पत्थरबाजी से लेकर मारपीट से लेकर तमाम वारदातें हुई हैं। लेकिन पिछले 2 महीने पहले ही मनेसर पे मोनू मनीसर पे आरोप लगा था कि उसने 2 गौ तस्करों को बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया था, जिसपे FIR उसके नाम को लेकर दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी FIR उस पर नहीं हुई थी और उसको लेकर कई बार पंचायतें आई थी, पंचायत बैठाई गई थी, जिसमें मोनू मनीसर के समर्थन में थी। तो आप यकीन, उसके चलते लगातार एक विशेष समाज में उसको लेकर चिंताएं थी कि इस पर FIR क्यों नहीं हो रही, और जो भी घटनाएं थी वो बेहद ही भयावह थी। उसमें मैं खुद आया था नूह में, जब मैंने जांच पड़ताल की तो वहां के SSP ने खुद हमसे बताया था कि जो घटना हुई है उसको किसी ने बाहर से अंजाम दिया है, क्योंकि दरअसल जो लोग जो मृत हुए थे उन दोनों के हाथ और पांव बांध दिए गए थे। बांधने के बाद गाड़ी में पेट्रोल जला के या किसी ज्वलनशील पदार्थ को जला के आग लगा दी गई थी, जिसके बाद से ही एक विशेष समुदाय इसके अगेंस्ट में था। और जैसे ही मोनू मनीसर ने इसकी अपील की कि ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में आइए और उसके साथ मैं खुद आऊंगा, तो उस समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अभिषेक यात्रा पे पथराव कर दिया। पथराव का आलम कुछ इस कदर बढ़ा जिसमें लगभग 15 से 20 गाड़ी जला दी गई, कई लोग घायल हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने तमाम डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी। कई आला अधिकारी भी मौके पे पहुंचे, DSP लेवल के अधिकारी तक को चोट आई है, 2 SHOs को गोली लगी है, एक SHO घायल है जिसका उपचार चल रहा है। तो आप समझिए, ऐसे DSP लेवल एक बड़ा अधिकारी होता है, गेस्टेड अधिकारी होता है, उसका घायल होने का मतलब पुलिस प्रशासन पर हमला सीधा माना जाता है वो। तो अगर इतने बड़े लेवल के अधिकारी घायल हो रहे हैं तो उसको लेकर जैसे ही जब चीजें चंडीगढ़ तक गई या कहें प्रशासन तक गई, तो प्रशासन ने तुरंत डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया। रैपिड एक्शन फोर्स बुलाई गई, साथ लोगों को सर्वधर्म बैठक बुलाई गई और सेंटर से भी तुरंत रिक्वायरमेंट माना गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें दीजिए, जिसकी 8 कंपनियां आज आ जाएंगी। रात से ही कंपनियों के आने की शुरुआत हो चुकी है, कुछ कंपनियां 1 या 2 कंपनी कुछ देर में आने वाली हैं। तो समझिए चौतरफा कोशिशें की जा रही प्रशासन से किसी भी हालात से निपटने के लिए। मौके पर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन हालात अभी भी पूरे सामान्य नहीं हुए हैं। अगर बात करें नूह में अभी भी बेहद ही तनावपूर्ण माहौल है। लेकिन सोहन की बात करें तो वहां खुद लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही, तो अभी इस मामले को शांत होने में या कहीं नॉर्मल होने में भी कई दिन लग जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, जैसे कि आपने भी बताया कि उस वक्त आप गए थे, आपने तस्वीरें भी दिखाई थी और हर जानकारी तमाम दर्शकों तक उस वक्त भी पहुंचाई थी, और तभी से लेकर देखिए मेवात हो गया, नूह हो गया, काफी संवेदनशील जगह है जहां पर पहले से पुलिस प्रशासन को पहली बात तो अलर्ट होना चाहिए था। पहले से उनको जानकारी तो अगर नहीं लगी, लेकिन उनको पहले से अपनी टीमों को तैनात करना चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी कि इस हिंसा का सूत्रधार आखिर है कौन, आखिर कौन नफरत की आग फैला रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें प्रशासन की तो अभी उसका सबसे प्राइमरी और मेन फोकस यही है कि इस व्यवस्था को किसी भी तरीके से नॉर्मलाइज किया जाए। उसके साथ साथ LIU की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, जो भी गुप्तचर एजेंसी होती है, तमाम डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है कि लोगों को समझाया बुझाया जा सके। और तमाम इसके पीछे साजिशों को देखा जा रहा है कि क्या ये साजिश थी या एक हुआ हादसा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है कि कब तक ये चीजें नॉर्मल हो पाएंगी और तमाम वो अधिकारी जो इसके जिम्मेदार हैं, जो LIU जो गुप्तचर एजेंसीज होती हैं पुलिस की, उनके ऊपर सवाल निशान है। डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ रही हैं, कई आ चुकी हैं, दोनों जिलों में लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रशासन उनके साथ है, किसी भी तरह की अनहोनी अब नहीं होगी। लेकिन उसके साथ भी अभी भी नूह में हालत तनावपूर्ण है। सोहन की बात करें तो वहां लोगों को समझाया जा चुका है, उतने हालात तनावपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी भी दुकानें जलनी और जलने के बाद वो जो बू आ रही है वो भी इस वक्त अभी भी हवा में गूंज रही है। लोग अभी भी डर रहे हैं कि क्या वो हादसा जो कल पिछले 5 घंटे में हुआ था तो वो क्या दोबारा दोहराया तो नहीं जाएगा। लगातार पूरी अगर बात करें नूह में तो एक पूरा पलायन शुरू हो चुका है, और अगर बात करें सोहन की तो वहां भी पलायन शुरू हो चुका है। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, अपनी फैमिली को। आप स्थिति भांप पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि वहां पर लोगों को कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिए और आपसे आगे वापस लेंगे अपडेट।